दोस्तों जो आपका जो अगला टॉपिक है वह है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। जैसे कि अपन ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो है अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। तो अनुसंख्यक गुणधर्म जो क्या होते हैं, जो विलय की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ऐसे गुण, तो उसके जो 4 गुण थे हमारे पास में, पहला था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा था वाष्प दाब में उन्नयन। ठीक है, किसमें? वाष्प दाब में उन्नयन। ठीक है, या क्वथनांक में उन्नयन बोल सकते हैं इसको अपन, या ठीक है, या हिमांक में अवनमन या परासरण दाब। ये 4 प्रकार के क्या थे, आपके गुण थे। उनमें से पहला गुण जो है हम आज इसकी स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, उसका नाम है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके अंदर कि यदि 2 बीकर है अपन, ठीक है, और 2 बीकर के अंदर हमने क्या भरा है, इसके अंदर जल भरा है। ठीक है, जल क्या होता है, एक अच्छा विलायक होता है। ठीक है, हमने जो है दोनों के अंदर जो है क्या भर दिया, जल भर दिया। ठीक है, अब जल क्या है, विलायक, इसमें क्या है, विलायक। ठीक है, अब इसको जो है हमने क्या करा है, स्टैंड पे रख दिया है और क्या लगाया है, इसको थोड़ा तापमान दे रहे हैं उसको। ठीक है, तापमान हम दे रहे हैं इसको, इन जल को। अब ये क्या करा अपन ने, इस पे कवर कर दिया अपन ने। ठीक है, जैसे ही ये जल गर्म करते हैं तो उस पर क्या बनती है, वाष्प बनती है। ठीक है, क्या बन रही है इसकी, वाष्प, क्या बनी है, वाष्प बनी है। ठीक है, ये बनी है वाष्प, समझ आ गया लोगों को। ठीक है, अब वाष्प बनी है, अब ये वाष्प क्या कर रही है, दाब के साथ में जो है कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है। ठीक है, दाब लगाकर क्या हो रही है, नीचे आ रही है, तो क्या बोलेंगे उसको, वाष्प दाब, वाष्प दाब। बात क्लियर हो गई। यहाँ वर्ड आया था वाष्प दाब, अर्थ क्या है, जब भी कोई विलायक होता है उसे हम गर्म करते हैं तो वो गर्म करने पर क्या होता है, वाष्प बनकर उड़ने लगता है। ठीक है, अभी हमने क्या करा, कवर कर दिया था, तो जो वाष्प बनकर उड़ रही थी तो वहाँ कुछ समय बाद थोड़ा ठंडा होकर क्या करेंगे, वाष्प जो है द्रव में परिवर्तित होकर क्या होंगी, वापस नीचे उसी विलायक में आकर मिल जाएंगे। लेकिन कब, जब वाष्प दाब के साथ, है ना, जब ऊपर से क्या पड़ता है, नीचे दाब पड़ता है, तो वो दाब के साथ जो है वापस नीचे आएंगे, तो क्या बोलेंगे अपन उसको, वाष्प दाब। ये बात समझ में आ गया आप लोगों ने। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास में क्या है, हमने क्या करा, फिर विलायक लिया। अब इसमें क्या करा अपन ने, कुछ विलय मिला दिया अपन ने, कुछ क्या मिलाया अपन ने, विलय। ठीक है, तो विलय भी इसमें हमने मिला दिया, अवाष्पशील, अवाष्पशील क्या मिलाया अपन ने इसमें, अवाष्पशील विलय मिलाया। ठीक है, फिर इसको क्या करा अपन ने, गर्म किया। गर्म करने के बाद में जो है देखते हैं हम, तो हमारे पास में जो है हमको क्या मिलता है कि कुछ वाष्प जो है क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, यहाँ पर शुद्ध विलायक था, जल था, तो इसकी वाष्प जो है बहुत ज्यादा बन रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करा, विलायक लिया, उस विलायक के अंदर हमने क्या करा, विलय को मिला दिया। जैसे हम विलय को मिलाता है तो क्या बन गया, वो बन गया विलयन। क्या बन गया, विलयन बन गया। और विलय कौन सा है, अवाष्पशील, जिसकी वाष्प नहीं बनती, जैसे कि नमक। ठीक है, जैसे मिलाते हैं तो उसमें क्या हो गई, कमी आ गई, इसके अंदर वाष्प के अंदर कमी आ गई, और इन दाब साथ में क्या हो रही, नीचे गिर रहा है, तो कमी का मतलब क्या होगा, यहाँ पर अपेक्षित कमी आ गई है। ठीक है, तो वाष्प दाब में यहाँ क्या हो गई, वाष्प दाब लगा तो सही है लेकिन कमी आ गई है। ठीक है, तो ये जो अवनमन है उसका अर्थ क्या हो गया है, कमी आना। ठीक है, तो दोस्तों वाष्प दाब जो है हमेशा विलायक का क्या होता है, ज्यादा होता है, और विलयन का वाष्प दाब हमेशा कम होता है, क्योंकि इसमें विलय मिल जाता है। हमने क्या मिलाया है, विलय मिलाया है, विलय की संख्या इसके अंदर हमने मिलाया। जैसे ही विलय मिलाते हैं तो क्या बन गया, ये विलयन बन गया। जब विलयन बनेगा तो उसकी वाष्प दाब क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, तो विलायक की वाष्प दाब ज्यादा होती है और विलयन की वाष्प दाब हमेशा क्या होती है, कमी होती है। तो हमारे पास में क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। जब विलायक था तो उसकी वाष्प दाब ज्यादा थी, जैसे ही हमने क्या मिलाया, उसके अंदर विलय मिलाया है, तो क्या हो गया, यहाँ पर अवनमन हो गया, आपेक्षिक अवनमन हो गया। तो इसी का ही हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो
इसका अर्थ यही हुआ है कि शुद्ध जल का वाष्प दाब ज्यादा होता है और विलयन का वाष्प दाब हमेशा कम होता है। अंडरस्टूड? गाइस, जो आपका जो टॉपिक था राउल का नियम, ठीक है, तो हम जो है राउल का नियम देख रहे हैं, ठीक है। तो राउल का नियम किस पर आधारित है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को समझाने के लिए राउल्ट ने एक गणितीय स्वरूप प्रस्तुत किया, ठीक है। तो समझते हैं इसको अपन राउल्ट के नियम को, ठीक है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, ठीक है, तापमान कैसा है? स्थिर है। स्थिर ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का, ठीक है, मतलब क्या है? ऐसा विलयन जिसमें क्या मिला हो? अवाष्पशील, ठीक है, जिसकी वाष्प नहीं बनती, ठीक है। तो अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मीन्स यहाँ पर यह है कि जो विलयन है उस विलयन में तो विलय तो क्या रहेगा? अवाष्पशील रहेगा, उसकी वाष्प नहीं बनेगी। तो हम किसी बात करेंगे इसके अंदर? हम बात करेंगे विलायक की। तो विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती। बात समझ में आ गई? विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है। तो उसने क्या करा है? इसका एक गणितीय रूप दिया उसने। तो PS समानुपाती XA। PS क्या है? PS विलयन है, क्या है? विलयन। और XA या इसको जीटा बोल सकते हैं अपन या XA बोल सकते हैं। तो ये क्या है? मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, ठीक है। तो विलयन में विलायक होता है, उसका वाष्प दाब उसी विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती। तो PS बराबर KXA, ठीक है। तो PS क्या है? विलयन है, बराबर क्या? K क्या है? K जो है समानुपाती स्थिरांक होता है और XA जो है मोल प्रभाज, ठीक है। अब यहाँ बोला गया है कि जो K है, K एक समानुपाती स्थिरांक है। K क्या है? एक समानुपाती स्थिरांक होता है। इसका मान विलय के वाष्प दाब के बराबर होता है। मतलब K का मान शुद्ध विलायक के क्या होगा? बराबर होगा। अब विलयन है, उस विलयन में क्या होगा? विलायक होगा। तो विलायक क्या है? जो K का मान है वो विलायक के वाष्प दाब के समान है। तो K बराबर क्या होगा? P0, क्या होगा? P0 है। तो जो K है, K की जगह क्या रखा अपन ने? P0 रखा अपन ने। तो PS बराबर P0 XA, ठीक है। तो PS बराबर P0 XA समीकरण नंबर 1 दे दिया इसको अपन ने। यदि विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर, ठीक है, अब जो है विलायक है, अब उस विलायक में क्या मिलाया अपन ने? उस विलायक में हमने जो है अवाष्पशील विलय मिलाया। मतलब क्या बन गया है? विलयन बन गया है। जब विलयन बनता है तो उसमें क्या होता है? परिवर्तन आता है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है और जैसे ही उस विलायक में विलय मिला देते हैं तो उसका विलय का वाष्प दाब क्या होता है? कम हो जाता है। तो जो डेल्टा P होता है वो परिवर्तन हो कहलाता है। परिवर्तन क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। तो डेल P बराबर P0 माइनस PS, ठीक है। डेल P बराबर P0 माइनस PS, ठीक है। अब जो PS है, ये PS की वैल्यू क्या है हमारे पास में? ये है। तो PS बराबर क्या था? P0 X है। तो हमने जो है PS के स्थान पर क्या रख दिया है? P0 X रख दिया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है यहाँ पर? अब यहाँ पर जो है विलय के मोल प्रभाज से, विलय के मोल प्रभाज, किसके? विलय के मोल प्रभाज, ठीक है। तो विलय का मोल प्रभाज क्या होता है? ठीक है, XA विलायक का मोल प्रभाज प्लस XB विलय का मोल प्रभाज बराबर 1, ठीक है। मान निकालना क्या है हमारे को? XB का जो विलय है उसका मोल प्रभाज निकालना है। तो XB बराबर 1 माइनस X है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है हमको कहाँ दिखाई दे रही है? वो यहाँ दिखाई दे रही है हमारे को। ये जो वैल्यू है हमारे को 1 माइनस X है, तो यहाँ पर 1 माइनस क्या है? X है। तो यही की वैल्यू जो है क्या रखी है यहाँ पर? XB रख दिया अपन ने। तो यहाँ क्या रखा अपन ने? XB, ठीक है। तो P0 माइनस PS बराबर P0 XB, तो ये दिया अपन यहाँ पर P0 XB,
ठीक है। तो एक्स बी बराबर क्या होगा, पी नॉट माइनस पी एस। ये पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में क्या आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, बन जाएगा क्या एक्स बी। तो ये क्या आ गई हमारे पास मिनट में आ गई, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की समीकरण आ गई। ठीक है, तो ये गणितीय रूप है, ये इसका राउल्ट के नियम का गणितीय रूप है, जो विलय का मोल प्रभाव इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, पूरे क्वांटिटी के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से इस जो